डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटके गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा है तो बस आप उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 30 से 12 तक का हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी व इंग्लिश मीडियम के लिए लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि एनटीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। साइंस के यानी कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको एनटीएससी की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, यानी कि जो आंसू होते हैं टीयर्स, उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमारा जो पहला आंसर रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, हमारा जो सामान्य नमक होता है यानी कि नॉर्मल जो साल्ट होता है वो क्या होता है, आंसुओं में घुला होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे पर जंग कैसे लगती है, यानी कि लोहे पर रस्ट कैसे लगती है? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड डॉस ने या फिर हार्विन, यानी कि विलियम हार्विन। इन्होंने दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो किस से परिवर्तित किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण है उसके द्वारा वनस्पति तेलों को घी के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु बताना दोस्तों, कौन सी मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, कौन सी आपकी फ्यूल गैस नहीं है? नहीं पूछा है आपको। तो भाप, अंगार गैस, वाटर गैस, फिर प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस या फिर मास। दोस्तों इनको और इनको छोड़कर जो लाफिंग गैस है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हास्य गैस होती है वो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, यानी कि कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट प्रबल क्षारीय, देखिए प्रबल पूछा है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन में जलता है, यानी कि O2 के अंदर ये जलता है तो क्या बनता है, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड। तो यहाँ पर फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम, इसे कहते हैं Na। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैथम क्या है? फैथम क्या है दोस्तों आपको बताना है। ये क्या है, एक मछली होती है या फिर एक पौधे का नाम है या बर्तन को कहते हैं, या फिर दोस्तों एक माप होता है। दोस्तों क्या होता है फैथम होता है एक माप, यानी कि एक मेजर जिसे मापते हैं। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमारा दोस्तों, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर जो स्केल होती है वो किसको मापने में प्रयोग होता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या फिर शरीर का ताप। तो 90 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा हमारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा या फिर कौन सी स्केल के द्वारा मापा जाता है? तो कौन सी स्केल है दोस्तों? ये हमारी है रिचर स्केल। ठीक है, यानी कि रिचर स्केल लेती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायमंडाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? यानी कि डायमंडाइट का जो आविष्कार है, कौन से जो आविष्कारक है जिसने डायनामाइट के आविष्कार की? दोस्तों आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जरूर से याद करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे यहाँ पर प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर होगा। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो नवीनतम अनुसंधान किस पर हो रहा है? एक्स किरण तो पूरा नहीं है, लेज़र किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। दोस्तों ये होगा लेज़र किरणें, क्योंकि कैथोड किरणें होती है वो आपकी चुंबकत्व में, यानी कि चुंबक होता है उसमें होता है, जैसे कि आपकी एनोड किरणें और कैथोड किरणें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा प्रश्न है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? दोस्तों रडार देखा होगा, उसमें क्या होती है, तरंगे किस प्रकार से होती है रडार के अंदर, आपको पूछा है। तो रडार के अंदर कैसी तरंगे होती है दोस्तों? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है? दोस्तों आपको आकाश यानी कि जो आसमान होता है वो एक का नीला दिखाई देता है, यानी कि आसमानी दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है? सूर्य की रोशनी नीली होती है इस कारण से, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो बी, उसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजता है, तो दोस्तों उसका पिच होता है वो क्या करता है, यानी कि उतना ही सुनाई देता है या फिर अधिक सुनाई देता है या फिर दोस्तों कम सुनाई देता है पिच, ठीक है, और या फिर इससे पहले और अधिक। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अधिक सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए एनटीएससी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम दोस्तों आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर।